दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। शीश महल के बाद शनिवार को सीएजी की रिपोर्ट भी सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया, दिल्ली सरकार अब खत्म हो चुकी है। आबकारी नीति में बहुत सारी खामियां थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया, अरविंद केजरीवाल प्रशासन ने घाटे में होने के बावजूद कुछ बोलती दाताओं को लाइसेंस दे दिया, जिससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया, इतना ही नहीं, इससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा है। इसमें कहा गया, आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि आप नेताओं को रिश्वत मिली। साथ ही सीएजी की इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया, मनीष सिसोदिया, उनके मंत्रियों ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिशों पर गौर नहीं किया। इसमें यह भी कहा गया, शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन हुआ। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई अहम फैसले कैबिनेट या दिल्ली उपराज्यपाल के मंजूरी के बिना मनमाने ढंग से लिए गए। शिकायतों के बाद भी सभी संस्थाओं को बोली लगाने की इजाजत दी गई। दिल्ली सरकार के नुकसान का ब्यौरा देते हुए कैग रिपोर्ट में कहा गया, कुछ रिटेलर ने नीति खत्म होने से पहले अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। सरकार ने उन्हें फिर से टेंडर नहीं दिया। इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया, सरकार ने कुछ लाइसेंस धारियों को छूट दी है। इस कारण भी 941 करोड़ रुपए का नुकसान। केजरीवाल सरकार ने कथित तौर पर कोरोना महामारी में बैन के कारण 144 करोड़ रुपए का लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे राजस्व में भारी घाटा हुआ। आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता, जिनमें संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजू सिंह, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शामिल हैं। इसी मामले में सशर्त जमानत पर बाहर है। बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर दक्षिण के अपने मित्रों लाइसेंस देकर नियम को तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं आपने दावा किया है, ईमानदार नेताओं की उनकी छवि को खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल अन्य नेताओं को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया। अब केजरीवाल के शराब घोटाले के साथ ही शीश महल पर भी विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ केजरीवाल है, दूसरी तरफ शराब घोटाला और शीश महल है। अब देखना ये होता है कि केजरीवाल का फिर से सितारा चमकता है या फिर ये दो बड़े मुद्दे केजरीवाल को ले डूबते हैं।